साल 1980 में रांची विश्वविद्यालय के अधीन क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की स्थापना हुई। स्थापना के करीब 42 वर्षों के बाद अब जाकर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। टीआरएल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हरिओराव कहते हैं कि सरकार अन्य भाषाओं की पढ़ाई को लेकर शिक्षकों की भर्ती कर रही है, सिवाय जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ हैं, यहाँ एमए स्तर की पढ़ाई होती है। तो एमए स्तर की पढ़ाई हो रही है, तो कुछ भाषाओं में अभी कमीशन से जेपीएससी से कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अभी कई भाषा है जिसमें शिक्षकों की अब तक बहाली नहीं हो पाई। और अभी जो बहाली हो रही, ये विभाग का स्थापना 1980 में हुआ है और अभी 2022 में बहाली हो रही। कहने का मतलब ये है कि 42 साल जब पूरा हो जा रहा है तब बहाली हो रही पहली बार। तो ये भी एक दुखद पहलू है विभाग के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें समय समय पर बहाली होते रहना चाहिए। अब पद का सृजित पद है, लेकिन बहाली नहीं हो रही थी। अभी बहाली हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारी भाषाओं में अभी भी इंटरव्यू नहीं हो पाया है, जेपीएससी इंटरव्यू नहीं ले पाई है और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है अभी भी। तो शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है इस विभाग में। इसका नुकसान क्या देख पाएंगे? देखिए, जो सरकार बात बार बार करती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, तो शिक्षक का अभाव रहेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से दी जाएगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा सकता है इस स्थिति में। राज्य विश्वविद्यालय के टीआरएल विभाग में रिसर्च करने वाले छात्र बेहद परेशान हैं। वे अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन विभाग में शिक्षकों की घोर कमी है। घंटी आधारित शिक्षकों के भरोसे ही विभाग चल रहा है। फुल टाइम शिक्षकों की कमी से क्वालिटी एजुकेशन की बात भी बेमानी साबित हो रही है। अभी जेपीएससी के माध्यम से अभी जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 2018 में जो इसका जो फॉर्म अप्लाई किया गया था, अभी इसका इंटरव्यू चल रहा है। 4 साल में इंटरव्यू प्रोसेस? हाँ, 4 साल में इंटरव्यू चल रहा है। इसमें 16 पद है। अच्छा, सृजित पद। और हमारे यहाँ रेगुलर शिक्षक अभी 2 ही हैं। हाँ, कुड़ुख में, और अनुबंध में 2 हैं। उसी के भरोसे ये डिपार्टमेंट चल रही है। जहाँ 16 है, 4 रहेंगे, वो सफ़र करेंगे स्टूडेंट। हाँ, वो तो है। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण, क्या आपके में सोच है, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है? इसके पीछे यही रीज़न है कि झारखंड गठन के बाद या तो उससे पहले जब से यहाँ एक बार नियुक्ति हुई है, उसके बाद फिर दोबारा अभी तक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में दोबारा नहीं हुई है। कौन सा साल में नियुक्ति हुई? ओ, ये तो 2000 के बाद ही हुई? नहीं, 2000 के पहले। पूरी सरकार जो है 11 जो है आपका ये मतलब जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दी गई है पूरी। तो इसको नियुक्ति जो है इसे निकालना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है मतलब आपका ये लिखा पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन इसका जो है शिक्षक नहीं है। अच्छा, तो आप इसे शोधार्थी को क्या परेशानी आ रही है इसमें? शोधार्थी के नहीं, इसमें जो है जैसे आपका कहते जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से लोग जब भी पढ़ रहे हैं, जो एक आशा विश्वास के साथ कि हम भी जो है मतलब ये मास्टर बनेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ आशा विश्वास है, लेकिन वो जो है सारा कुछ नहीं हो पा रही है। कब से वैकेंसी खाली चल रही है? ये आपको 2000 मतलब कहते हैं ये जो है करीबन आपका कहा जाए तो जब से ये राज्य बना है, अच्छा, तब से अभी तक जो है नियुक्ति नहीं हुई है 10+2 की। जबकि जो है 9-10th में जो है आपका इसके टीचर हैं, इसके पढ़ाई भी हो रहे हैं, लेकिन जो है आपका 10+2 में जो है इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन इसकी टीचर नहीं है। अच्छा, तो अभी जो पढ़ाई हो रही है वो किस तरीके से हो रही है? शिक्षकों का मैनेज कैसे किया जा रहा है? अब कैसे कहें, अब शायद ये तो सरकारी का तो बोल सकती है कि भाई अब कैसे। शिक्षक यहाँ भी होंगे? हाँ, यहाँ तो खैर अभी नियुक्ति में हो रही है, यहाँ पे हो रही है, 10+2 में नहीं हो पा रही है। झारखंड सरकार मैट्रिकुलेशन से ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है। हालांकि +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई लगभग बंद है। स्नातक के स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। हाईकोर्ट के निर्देश और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में इस बात की चिंता व्यक्त करने के बावजूद भी
TRL यानी ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की जो भर्ती है वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ एक विभागों में वाइवा यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ज़्यादातर विभागों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब बड़ा सवाल ये है कि इन शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है। तो उसके लिए RU की तरफ से या विभिन्न यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की तरफ से घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस झारखंड की पहचान आदिवासी और मूलवासी से है, उस प्रदेश में ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के ज़बरदस्त लापरवाही बरती जा रही है। पिछले दिनों TSC की बैठक में इस बात पर चिंता ज़रूर व्यक्त की गई, लेकिन इस बात का खाका नहीं तैयार किया गया कि कब शिक्षकों की भर्ती होगी और कब छात्रों को उनके शिक्षक उनके सामने पढ़ाने के लिए पहुँचेंगे। हम इसी बात का तफ्तीश करने के लिए, इस बात को पता लगाने के लिए रांची के TRL डिपार्टमेंट पहुँचे थे, ताकि हम ज़मीनी हकीकत को जान सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।